इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर अब एक नई रफ्तार दिखने वाली है, क्योंकि कमान एक ऐसी महिला के हाथ में है जिसने इस प्रोजेक्ट की रग रग को अपनी उंगलियों पर नचाया है। दोस्तों, बात सिर्फ एक पद की नहीं है, बात उस गौरव और उस कानून की है जिसने जेवर एयरपोर्ट के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। दोस्तों, बात सिर्फ एक पद की नहीं है, बात उस गौरव और उस कानून की है जिसने जेवर एयरपोर्ट के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। नीतू समरा, ये नाम अब सिर्फ एक डेलीगेशन नहीं है, बल्कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो पहचान बन चुका है जो दुनिया को बताएगी कि भारतीय नेतृत्व में बड़े बड़े सपने कैसे हकीकत बनते हैं। अब तक वो पर्दे के पीछे रहकर इस मेगा प्रोजेक्ट की तिजोरी और रणनीतियों को संभाल रही थी, लेकिन अब वो फ्रंट सीट पर है। BCAS के उस सख्त और जरूरी नियम ने इस बदलाव की नींव रखी, जिसके मुताबिक भारत की धरती पर खड़े किसी भी एयरपोर्ट का बॉस एक भारतीय ही होना चाहिए। और इस कसौटी पर अगर कोई सबसे खरा उतरा तो वो थी नीतू समरा। सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की साख का सवाल है, जहां मार्च 2026 में उड़ानों का शोर गूंजेगा और वहां की कमान संभालने कोई बच्चे का खेल नहीं है। नीतू समरा अक्टूबर 2021 से बतौर CFO इस प्रोजेक्ट के एक पैसे का हिसाब और एक ईंट की योजना देख रही हैं। उन्होंने जब जिम्मेदारी संभाली, जब जेवर की जमीन पर सिर्फ उम्मीदों के बीज बोए जा रहे थे, और आज जब वहां रनवे चमकने लगे हैं, तो बोर्ड ने उन पर वो भरोसा जताया है जो किसी भी प्रोफेशन के लिए गर्व की बात होती है। वो केवल आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, वो एक रणनीतिकार है। उन्होंने साबित किया है कि वित्तीय प्रबंधन सिर्फ खर्चों को रोकना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निवेश करके प्रोजेक्ट को पंख देना है। क्रिस्टोफ सेनमैन जैसे अनुभवी लीडर का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना और नीतू समरा का CEO की कुर्सी संभालना, ये साफ इशारा है कि अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेक ऑफ मोड में आ चुका है। इस बदलाव का संदेश बहुत गहरा और बहुत आक्रामक है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो सोचते थे कि इतने बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व केवल विदेशी चेहरों के भरोसे ही सफल हो सकता है। नीतू समरा का कद आज उन तमाम सवालों का जवाब है। येड़ा और YIPL के चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि ये कदम एयरपोर्ट के संचालन को बिजली की गति देने के लिए उठाया गया है। जब आप एक मिशन मोड में होते हैं तो आपको एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो जमीन से जुड़ा हो, जिसे नियमों की बारीकियां पता हो और जिसके पास इस मिट्टी की समझ हो। नीतू समरा के पास वो विजन है जो जेवर को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाने का दम रखता है। उनकी कार्यशैली में वो अनुशासन है जो समय सीमा को चुनौती देता है। मार्च 2026 का लक्ष्य अब सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि नीतू समरा की लीडरशिप के लिए एक अग्नि परीक्षा है, जिसे फतह करने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। हम जिस नीतू समरा को आज देख रहे हैं वो आने वाले कल के भारत की तस्वीर है। एक ऐसी लीडर जो दबाव में बिखरती नहीं बल्कि और निखर कर सामने आती है। उन्होंने वित्तीय मोर्चे पर अपनी काबिलियत का लोहा पहले ही मनवा लिया था और अब एडमिनिस्ट्रेशन की कमान संभालकर वो ये दिखा देंगी कि एक भारतीय CEO की सोच और रफ्तार क्या होती है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डोमेस्टिक पावर के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को छूने का संकल्प है। जब मार्च 2026 में पहली फ्लाइट जेवर के रनवे से उड़ान भरेगी, तो उस कामयाबी के पीछे नीतू समरा की वो कड़ी मेहनत और सटीक प्लानिंग होगी जिसने आज उन्हें इस मुकाम पर खड़ा किया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब एक नए जोश, एक नई जिद और नीतू समरा की दमदार लीडरशिप के साथ इतिहास रचने की राह पर निकल चुकी है। यह बदलाव एक नई क्रांति की शुरुआत है, जहां अब फैसले और भी तेज होंगे और उड़ान और भी ऊंची होगी। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज़।